कुकृति निष्ठा, निष्ठा पूर्वक कुकृति, गंदा आचरण करने वाला, जैसे ईश्वमय आराधना, ईश्वमय आराधना, उसका जीवन ही ऐसा है, गंदे आचरणों का निष्ठा पूर्वक आचरण करना, मतलब महापापी। दूर देश में रहता है, महापापाचरण करता है, पर संयोगवशात सुकृति जनों के संग में वो एक बार वृंदावन आ गया। संयोगवशात उसकी दोस्ती किसी ऐसे से हो गई, चलो यार एक बार वृंदावन चल, नहीं हमें कोई मत, हमारे साथ चलो, पैसा हम लगाएंगे, आपको खवाएंगे पियाएंगे, घुमा के ले आएंगे, यार चलो ना। अब वो चल पड़ा। सुकृति, किसी पुण्यवान के प्रभाव से वो वृंदावन आ गया। उसकी कोई रुचि नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई निष्ठा नहीं। सकृत, एक बार वृंदाटव्यास तृणकमपि वंदेत सुकृति। अब उसने चलो बिहारी जी के दर्शन कर आवे, अब उसके साथ गया। जैसे यहां कई ऐसे दर्शन में आते हैं सुबह कि वो स्वयं नहीं आए, उनकी कोई श्रद्धा नहीं, उनको लाया गया है। जैसे किसी श्रद्धालु गृहस्थ की गाड़ी का वो ड्राइवर है, या कोई ऐसे घर का कोई सदस्य है, सब चल रहे हैं तू भी चल, तो उसकी चेष्टा दिखाई देती है कि ये श्रद्धा से नहीं आया, इसे जबरदस्ती लाया गया है। वो खड़ा है, ऐसे देख रहा है, दृष्टि गई, उसकी ये मुद्रा और उसके देखने का तरीका बता रहा है कि वो श्रद्धा से संत दर्शन के लिए नहीं आया। क्योंकि हजारों हृदयों में जो उल्लास दिखाई देता है, राधा राधा नाच रहे, रो रहे, उत्साहित हो रहे, उसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन उसका पुण्य उदय हो गया। पुण्य पुंज बिन मिले ही ना संता। क्या पुण्य उदय हुआ कि उसकी नौकरी लग गई ऐसे परिवार में जो भक्त है, वो ड्राइवर है, या उसका जन्म हुआ ऐसे परिवार में जो भक्त है पर वो बिल्कुल अभक्त है, उसका कोई न संत में श्रद्धा है न भगवान में श्रद्धा है, पर उसके कल्याण का योग बन गया। श्री धाम वृंदावन आया, और यहां तो कह रहे वृंदा तव्यास तृण कमपि, एक तृण तिनका, उसमें भी उसकी नमन क्रिया हो गई, प्रणाम कर लिया। तो उसने प्रणाम नहीं किया। कईयों को देखा कि जब दृष्टि में दृष्टि मिला के तुमको अपने आप ऐसे, वो यंत्रवत ऐसे होना पड़ेगा तुम्हें, और जिनकी उपेक्षा कर दी गई, मंगल ही होगा तुम्हारा। आए हो किसी भी भाव से खड़े हो, तुम्हारा मंगल ही होगा। अब यहां से अमोघस्य, अब उनके जीवन का उत्थान शुरू हो गया। एक तृण की वंदना कर दे, एक तृण की वंदना, वृंदावन के एक तिनके को प्रणाम कर ले। इसलिए उद्धव जी ने कहा मुझे तृण बना दो, गुल्म लता औषधि बना दो। सकृत वृंदाटव्यास तृणकमपि वंदेत सुकृति। एक बार वृंदावन आ गया, एक बार ऐसे ही प्रणाम कर लिया किसी लता को, संत को, बिहारी जी के दर्शन कर ऐसे ही कर लिया, ऐसे। वो बड़े कृपालु है, कृपा समुद्र है। तुम खड़े तो हो ना, इतना ही काफी है। तुम क्या देखने के लिए खड़े हो ये हम नहीं देख रहे हैं, तुम खड़े हो, आकर खड़े हो, दरबार में आ गए श्री जी के, और किसी भी भाव से आए तो तुम्हारे भाव का प्रभाव नहीं। यहां सत्तारणीकृत स्वभाव उनके स्वभाव का, तुम्हारे भाव का नहीं। वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, अपना प्रभाव करेगा वृंदावन। ये अगर इस लोक सुनने को मिल जाए तो हमारी प्रार्थना है, जहां जहां तक कान में शब्द जाए। यहां जो बैठे हैं उनके तो भाग्य की क्या सराहना, लेकिन जिन्होंने कभी वृंदावन दर्शन नहीं किया, एक बार जरूर आ जाना, एक बार जरूर दर्शन कर जाना प्रभु के। इस धाम में एक बार जरूर घूम जाना, यहाँ की हवा लग जाए तो तुम्हारी संसार की हवा जितनी है वो तुम्हारी दुर्गति नहीं कर पाएगी। ये श्लोक मतलब अहोभाग्य जो महापुरुषों ने धाम की ऐसी महिमा को देखा और वर्णन किया। कह रहे दविष्ठे बाहर दूर देश में रहता है, यस्तिष्ठे दति कुकृति निष्ठा कुविषये, गंदे आचरणों की निष्ठा पूर्वक पापाचरण करता है। और सकृत एक बार किसी सुकृति जन के संग वृंदावन आ गया, और वंदे तृणकमपि, एक तृण की, लता की, बिहारी जू की, संत की, ब्रज, किसी की भी वंदना कर दी, प्रणाम कर दिया, तो बोले सतत प्राणस्योच श्रृंखल निखिल सकते करुणया ध्रुवम देहस्यांते हरिपदमलभ्यंच लभते। जिनका वृंदावन है वो बहुत करुणामयी है, और अखिल शक्ति संपन्न भगवान उनके चरणों में झुके हुए हैं। हमारी लाडली जू बोले वो अपनी कृपा करती हैं इस धाम में आने वाले के ऊपर।
तो तत्प्राणस्योच्छृंखल, जिस समय उसके प्राण निकलेंगे तो ध्रुवम, ध्रुव माने परम सत्य, देह स्यांते, देह छूटने के बाद हरिपद मलभ्यंच लभते, वो हरिपद को प्राप्त हो जाएगा, फिर आप वृंदावन वासी हो। तभी हम कई बार कहा है कि अगर 100-200 बार मोक्ष मुक्ति होती तो आराम से हो जाती, अपने पास इतनी रकम है। नहीं, राधाना एक हरिपद कमल अभ्यंच लभते, अलभ लाभ, उससे हरिपद की प्राप्ति हो जाएगी। घोर पापी यदि एक बार वृंदावन आ जाए, और हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये बड़े महिमामय है। अजामिल जीवन भर पाप किया, अपने बेटे के बहाने उच्चारण किया नारायण, तो परम पद मिल गया ना, ये तो धाम है। यहां की रज एक बार लग गई, एक बार प्रणाम कर लिया और फिर वो चला गया। तो निष्ठा पूर्वक पाप करने वाला जब शरीर छोड़ेगा तो सा तत्प्राणस्योच्छृंखल, निखिल सकते, निखिल शक्तियों के स्वामी भगवान श्री हरि, जिनके अधीन, जाके अधीन सदा सांवरो, वो करुणा, वो करुणा की मूर्ति लाडली जू, कि एक बार वृंदा सखी ने देखा कि धाम की सीमा में प्रवेश हुआ, मेरी लाडली जू का एक कृपा पात्र हो गया, तो अब वो कहीं भी जाके जब शरीर छूटेगा तत्प्राणस्योच्छृंखल, तो करुणा, श्री जी की करुणा से उसका शरीर जब अंत में होगा तो हरिपद मलभ्यंच लभते, अलभ लाभ, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कई बार कहा है आप लोगों से कि निश्चिंत रहो, आपका पास बन गया है, आपका पास बन चुका है। क्यों? बोले हमारे माई श्यामा जी को राजी, हमारा पास है, हम वृंदावन, प्राण वृंदावन सर। एक बार प्रणाम की बात कही, हमारा तो जीवन वृंदावन है। कुबेराणाम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। वृंदावन जब कृपा करके संपत्ति देता है तो कुबेर का उपहास करने वाली संपत्ति होती है वृंदावन वासी के पास।